क्लोई रोज की तरह दवाई लेने बैठी थी जब उसकी नजर बोतल के लेबल पर पड़ी। लेबल तिरछा था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में चिपकाया हो। उसने उसे हल्के से खींचा और नीचे से एक पुराना लेबल निकला जिस पर उसकी माँ का नाम लिखा था। क्लोई का दिल तेजी से धड़कने लगा। माँ की दवा उसके लिए क्यों? क्या माँ उससे कुछ छिपा रही थी? उस रात जब माँ दवाई लेकर आई, क्लोई ने दवा मुंह में ली मगर निगलने का नाटक किया। जैसे ही माँ बाहर गई, वह एक हरा कैप्सूल थूक कर जेब में छुपा चुकी थी। रात को माँ के सो जाने के बाद क्लोई ने कंप्यूटर पर दवा का नाम खोजने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ लिखा था नो इंटरनेट। क्लोई सन्न रह गई। वह 17 साल से यह दवा ले रही थी और उसके शरीर की हालत हर साल बदतर होती गई। मांसपेशियां सूख चुकी थीं। डायबिटीज, दिल की बीमारी और पैरालिसिस ने उसे व्हील चेयर पर बैठा दिया था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, वह एक बुजुर्ग जैसी दिखने लगी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह घर से ही पढ़ाई करती थी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में दाखिले का सपना लिए। वह कई परीक्षा दे चुकी थी, पर कभी कोई जवाब नहीं आया। दवा का लेबल बदलने के बाद माँ का व्यवहार और संदिग्ध हो गया। अब वह दवाइयाँ ऊंची शेल्फ पर छिपाने लगी। क्लोई ने अपने बनाए ग्रैबर से एक दवा की बोतल नीचे गिराई, नाम लिखा और माँ के कंप्यूटर पर खोजने की कोशिश की, लेकिन फिर वही नो इंटरनेट। उसे नहीं पता था कि माँ ने घर का वायर कनेक्शन ही हटा दिया था और अंधेरे में उसकी हर हरकत देख रही थी। अगले दिन दिखावे के लिए माँ इंटरनेट कंपनी को फोन करती रही। क्लोई समझ चुकी थी घर का हर रास्ता माँ के नियंत्रण में था। आखिरकार क्लोई ने माँ के कमरे की पुरानी लैंडलाइन उठाई और डॉक्टर का नंबर मिलाया। फोन उठते ही डॉक्टर ने कहा, ओह मिसेस हार्पर, हाउ आर यू? क्लोई कांप उठी। डॉक्टर भी माँ के साथ मिला हुआ था। उसने तुरंत कॉल काट दी और एक रैंडम नंबर मिलाया। सामने वाले ने फोन उठाया। क्लोई ने दवा का नाम स्पेल करके बताया, TRIGOXIN। सामने से आवाज आई, ट्रिगॉक्सिन दिल की बीमारी की दवा है और ये गोलियों में आती है। तुम्हें कैप्सूल क्यों दिए जा रहे हैं? क्लोई के हाथ ठंडे पड़ गए। मतलब 17 साल से माँ उसे जाली दवा खिला रही थी। तभी पीछे से माँ की चीख गूंजी, क्लोई! क्लोई को अस्थमा का अटैक पड़ गया। माँ दौड़ती आई और उसे इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। जब क्लोई की आंख खुली, दोपहर हो चुकी थी। वह बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन दरवाजा बंद था। माँ ने बाहर से फावड़ा अटका दिया था। अब वह सचमुच डर चुकी थी। माँ उसे कब से कैद कर रही थी और वह उसे जानवरों की दवा क्यों दे रही थी? क्लोई ने खिड़की से भागने का फैसला किया। कमजोर टांगों के साथ वह छत पर निकली। वफियन पर फिसली, लेकिन रेंगते रेंगते माँ की खिड़की तक पहुंची। उसने गर्म लोहे से शीशा गर्म किया और ठंडा पानी फेंका। ग्लास चटक कर टूट गया। वह अंदर घुसी। अस्थमा का दौरा पड़ा, लेकिन वह अपनी दवा तक पहुंच गई और किसी तरह जान बचाई। अब बस एक रास्ता था, भागना। वह सीढ़ियों तक पहुंची, पर माँ ने व्हील चेयर की वायर काट दी थी। क्लोई ने हिम्मत दिखाई, व्हील चेयर को सीढ़ियों से फेंक दिया और खुद भी गिर पड़ी। उसका सिर फट गया, पूरा शरीर दर्द में था, लेकिन उसी पल उसे महसूस हुआ उसकी पैर की उंगली हिल रही थी। 17 साल बाद पहली बार उसने व्हील चेयर पकड़ी, आखिरी ताकत जुटाई और घर से निकल गई।